दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आप कहीं पे भी बात करने जाते हो तो लोग आपकी बात सही से सुनते नहीं हैं, वैल्यूएबल आपको नहीं समझते हैं, तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको 7 ऐसी पॉइंट बताऊंगी, अगर आप इसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाए अपने लाइफ में तो आप लिख के ले लो, किसी का हिम्मत नहीं होगा कि वो आपको इग्नोर करे या फिर डिसरेस्पेक्ट करे, वो आपको वैल्यू करने पर मजबूर हो ही जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए, चाहे आप एक लड़का हो, लड़की हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही ध्यान से देख लो, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है यह है दोस्तों, जो चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाता है। कोई भी चीज़ आप देखे होंगे कि अगर वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाए तो वो सस्ता हो जाता है, और अगर वो मिल ही नहीं पा रहा है और बहुत रेयर हो जाए, मतलब कि मिलना मुश्किल है, तब उसका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेम चीज़ लागू होता है दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे तो आपकी बातें भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, फिर लोग आपकी बातों की वैल्यू नहीं करेंगे, और अगर आपकी बातों की ही वैल्यू नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बात है वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे बेसिक यही पॉइंट है दोस्तों, आपको कम बोलने का आदत साधना पड़ेगा, आपको मौन को साधना पड़ेगा, आपको मौन सीखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना सही है, जितना ज़रूरत है उतना डेफिनेटली बोलो। आपको मैं गूंगे होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिजूल की बातें बोल के अपनी रेस्पेक्ट कम करने से अच्छा है कि आप कम बोलो, आप थोड़ा सा अपने बातों को वैल्यूएबल बनाओ। ठीक है, ये हुई आपके फर्स्ट एंड बेसिक पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो कोशिश करें उसके आंखों में आंखें डाल के बात करने का। बहुत से लोगों की ऐसे आदत है, बात करते टाइम इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कभी घड़ी देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, कभी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते हैं। तो इससे उनका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन होता है, सामने वाला इरिटेटेड होता है। अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है, बोल रहा है, और आप ऐसे बेतुकी सी हरकत कर रहे हो तो सामने वाले के मन में आपका एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा कोशिश करो, जब सामने वाला बात कर रहा है तो डायरेक्ट उनके आंखों में देख के ही बात करो, या फिर वो जब कुछ बोल रहा है तो उनके आंखों में देख के ही आप सुनो उस चीज़ को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे सामने वाला आपको विश्वास कर पाएंगे, आप दोनों में एक बॉन्डिंग अच्छा बनेगा, कनेक्शन अच्छा बनेगा, और वो आपको कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी के आंखों में आंखें डाल के बात करते हो तो बेशक ये आपके अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही दर्शाता है। तो चलो दोस्तों अब थर्ड नंबर पॉइंट में आ जाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपका वैल्यू करें तो आपको क्या करना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट है दोस्तों, आप जब किसी के साथ बात कर रहे हो, या फिर मान लो आप किसी ग्रुप में जाके बात कर रहे हो, कोई फ्रेंड्स ग्रुप में आप लोगों की बात हो रहा है, या फिर आपके ऑफिस के कुछ ग्रुप में कुछ भी टॉपिक पे बात हो रहा है जो चीज़ आपको नहीं पता, ठीक है, तो उसमें आपको आगे जाके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे कुछ टॉपिक पे बात करने जाओगे जिसके बारे में आपको खुद सही से नहीं पता है तो यहाँ पे आपका बेइज्जत होना तो लिखा है। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आप बेइज्जत हो सको, या फिर लोगों को आपको डिसरेस्पेक्ट करने का मौका मिले, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है या फिर कुछ डिस्कशन हो रहा है तो आप पहले उसको ध्यान से सुनो, समझो, और आप देखो कि इस टॉपिक में क्या आपको पूरा जानकारी है। अगर है तो ही बोलिए, नहीं है तो आप चुप रहिए। यहाँ पे चुप रहना ही आपको बचा सकता है। अगर आपको आधा अधूरा ज्ञान रहेगा और आप अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ बोलोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ घटेगा, डाउन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो टॉपिक पे आपका अच्छे से नॉलेज ना हो उस पर बात करना कभी भी बुद्धिमानी का काम नहीं होता है। तो आप वहाँ पे चुप रहिए, तो इससे ही आपका फायदा होगा और लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा कि वो आपको कुछ उल्टा सीधा सुनाए या फिर आपको डिसरेस्पेक्ट करें। ठीक है, अब 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं
4 नंबर पॉइंट भी ग्रुप से रिलेटेड है। मान लो ग्रुप्स में कुछ बात चल रहा है या फिर आपस में कोई 2 लोग बात कर रहा है, आप वहाँ पे थर्ड पर्सन हो और वो 2 लोग बात कर रहे हैं। अब अगर आप बीच बीच में बोलने की कोशिश करोगे, उनकी बात काट के कुछ बोलने की कोशिश करोगे या फिर आप उन लोगों को चुप करा दोगे कि नहीं नहीं आप लोगों को नहीं पता, आप मेरी बात सुनो, इस तरह से अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल जताने की कोशिश करोगे तो फिर सामने वाला कभी भी आपको वैल्यूएबल नहीं समझेंगे। तो आपको कभी भी ये कोशिश नहीं करना है कि मुझे दिखाना है कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, मुझे ये जताना है कि मुझे सब कुछ पता है। ये चीज़ कभी ना करें, इससे सिर्फ आपकी वैल्यू घटेगा। जैसे मान लीजिए एक रोज़ फ्लावर है, उसको सबको जा जा के बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे में खुशबू है, मैं सुंदर दिखने में हूँ, ऐसा वो सबको जा जा के नहीं बोलते हैं। सबको पता है रोज़ है मतलब ही ब्यूटीफुल है, रोज़ है मतलब ही उसमें अच्छा खुशबू है। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपने आप को एक रोज़ की तरह बनाओ, एक गुलाब की तरह बनाओ, जहाँ पे आपको जा जा के बोलने की ज़रूरत नहीं कि मुझ में इतना ज्ञान है, मुझे भी इतना टैलेंट है, मेरी बात मानो, मुझे सब पता है। नहीं, सामने वाले को ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा ज्ञानी हो या फिर आप में क्या पोटेंशियल है। लेकिन जब आप खुद अपने आप को ही प्रचार करने की कोशिश करोगे, अपने बारे में बहुत बड़ा कुछ लोगों को समझाने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे सिर्फ आपकी वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी 4 नंबर पॉइंट। अब 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। अगर चाहते हो लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करें, आपको कभी भी डिसवैल्यू करने के या फिर डिसरेस्पेक्ट करने का हिम्मत ना करें, तो फिर आपको टाइम को वैल्यू देना सीखना पड़ेगा, आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर आप किसी को टाइम देते हो कि इस टाइम में मैं पहुंच जाऊंगा, तो आपको उसी टाइम में ही पहुंचना है। ठीक है, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं हाँ मैं 10 बजे आऊँगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होता है अपनी ही बातों का। फिर 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, अगर इधर से कॉल भी आए तो वो बोलते रहते हैं नहीं नहीं मैं काम में बिजी हूँ, मैं आता हूँ, अभी 2 मिनट में आ जाता हूँ। ऐसे वो बोलते रहते हैं, फिर पता चला दिन ही बीत गया, वो आया ही नहीं। ऐसे बहुत लोग आप अपने आसपास में देखे होंगे जो खुद अपनी बातों का ही वैल्यू नहीं रख पाते हैं। कोई भी टाइम देते हैं तो वो सही टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, या फिर कुछ भी देने की बात बोलते हैं। मान लो कोई आपसे पैसा लिया है और बोला है कि मैं तुम्हें 1-2 महीने में इसको रिटर्न करता हूँ, और 1-2 महीना भी चला गया, 3 महीना 4 महीना चला गया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, सामने वाला कुछ बता भी नहीं रहे हैं। अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनको बताना चाहिए ना कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको बाद में देता हूँ या फिर कुछ। तो ये सब चीज़ करके वो लोग क्या करते हैं, अपनी ही वैल्यू घटा देते हैं, मतलब अपने हाथों से अपनी ही वैल्यू नष्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कहावत है ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ टाइम दे रहे हो तो उस चीज़ की वैल्यू करो, और उस टाइम का वैल्यू करना मतलब आप खुद की ही वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि वो टाइम आपने दिए हैं। तो अगर आप अपने मुंह से कुछ शब्द निकालते हो कि मैं इस टाइम में पहुंच जाऊंगा या फिर मैं इतने तारीख को पैसा दे दूंगा, तो आपको अपनी बातों का वैल्यू तो रखना चाहिए ना कम से कम। तभी तो सामने वाले आपकी वैल्यू समझेंगे या फिर आपको वैल्यूएबल पर्सन समझेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी ही बातों से मुकर जाते हो, तो सामने वाला आपको क्यों वैल्यू करेंगे। इसीलिए लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं, आपको डिसरेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए जो आप टाइम दे रहे हो और जो आप अपने मुंह से निकाल रहे हो, उस पर आप कायम रहने की ज़रूर कोशिश करें। ठीक है, अब 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। आपको अपने आप को वैल्यूएबल समझना भी होगा और लोगों को ये चीज़ प्रूव भी करना होगा। कोई कोई लोग हैं अपने प्रचार करते फिरते कि मैं अच्छा हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं ये क्या, मैं वो क्या। जैसे कि मैं आपको 1-2 पॉइंट पहले बताई कि आपको रोज़ बनना है, आपकी जो खुशबू है, आपकी जो सुंदरता है, वो लोगों को ऐसे ही पता चलेगा। तो उसी तरह से आपको ऐसा कुछ काम करना है जिससे कि लोगों को अपने आप पता चले कि आप वैल्यूएबल पर्सन हो। कोई कोई लोगों का ऐसा आदत होता है, आप देखे होंगे कि वो अपने बारे में बुराई करते हैं। मैं तो मोटा हूँ, मैं तो काला हूँ, मेरे से तो ये नहीं होता, मैं तो 10 बजे तक उठता हूँ, मेरे से तो काम ही नहीं होता, मैं तो आलसी हूँ, मेरे से तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये करके आप क्या जताना चाहते हो? ये करके सिर्फ आप अपना ही वैल्यू नष्ट करते हो। तो आपको कभी भी अपने वैल्यू को नष्ट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ऐसा दिखाना चाहिए कि आप भी वैल्यूएबल पर्सन हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप दूसरों को नेगलेक्ट कर रहे हो या फिर दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको खुद को भी नीचा
नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये हुई आपकी 6 नंबर पॉइंट। और 7 नंबर पॉइंट कौन सा है? आपको सिर्फ समझना नहीं है कि मैं वैल्यूएबल पर्सन हूँ। देखो, पैसे को सदियों से शक्ति का एक रूप माना गया है। अगर आपके पास पैसा होता है तो आप शक्तिशाली लोगों में गिने जाते हो। इसलिए दोस्तों, हमेशा आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करना चाहिए, जिससे कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत हो जाए, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो उसके टुकड़ों पे आपको पलना ना पड़े। तो इतना काबिलियत तो सब में होता है, बस आपको खुद की काबिलियत को पहचानना है, खुद को निखारना है और ऐसे कुछ भी काम जो आपकी पैशन है उसको या प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो। लेकिन कुछ तो अर्निंग आपको करना ही चाहिए। अगर आप अर्निंग करने लगोगे, आपके हाथ में पैसा आने लगेगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका ओवरऑल हर तरह से वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन बाकी का जो 6 पॉइंट मैं बताई वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पैसा होने पर ही आपकी वैल्यू नहीं बढ़ता है, उसके साथ साथ बाकी का 6 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टोटल 7 पॉइंट मैं बताई, इसको अगर आप सही से सुने हो, समझे हो और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने लाइफ में, तो अभी मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप लिख के ले लो, कोई भी आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता और सभी आपको वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएंगे।